राकेश बहुत दिनों बाद अपने दोस्त से मिलने उसके गांव चमनपुर जा रहा होता है। चलते चलते वह रास्ता भटक जाता है और एक जंगल में पहुंच जाता है। ये मैं कहाँ आ गया? ये तो जंगल है, कोई दिख भी नहीं रहा जिससे मदद मांग लूं। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। पानी, पानी, कोई पानी पिला दो। राकेश आगे जाकर देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। कौन था? किसकी आवाज थी ये? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, जबकि आवाज तो यहीं से आ रही थी। राकेश को फिर आवाज सुनाई देती है। पानी, 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 पानी पिला दो कोई। कौन है? कौन पानी मांग रहा है? बेटा, मैं हूँ पेड़। पेड़? क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? कौन हो तुम? सच सच बताओ और मेरे सामने आओ। बेटा, इधर देखो, मैं सच में पेड़ हूँ। राकेश देखता है, वह एक सूखा हुआ पेड़ होता है जो बोल रहा होता है। अरे, ये तो सच में पेड़ है। पेड़ कैसे बोल सकता है? राकेश डर जाता है। डरो मत बेटा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। तुम तो एक सूखे हुए पेड़ हो, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्या तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद किस प्रकार कर सकता हूँ? बताता हूँ, सब बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले मैं बहुत ही हरा भरा पेड़ था। मेरे पास जादुई शक्तियाँ थीं। मैं कुछ भी कर सकता था। मुझे अपनी जादुई शक्तियों पर बहुत घमंड था। मैंने पूरे जंगल पर अपना अधिकार जमा रखा था। इस जंगल से गुजरने वाले को मैं परेशान करता था। सभी मेरी आज्ञा का पालन करते थे। जो मेरी आज्ञा को नहीं मानता, मैं उसे अपनी जादुई शक्तियों से सजा देता था। एक दिन इस जंगल में एक तपस्वी आया। वह बहुत थका हुआ था। उसने थोड़ी देर मेरी छाया में विश्राम किया और फिर चल दिया। मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि वह तपस्वी मुझसे पूछे बगैर मेरी छाया में विश्राम करके चल दिया। उसके बाद, कहाँ जा रहे हो तपस्वी? कौन है? किसने मुझे आवाज दी? मैं पेड़ हूँ, जिसकी छाया में तुमने अभी विश्राम किया है। अरे पेड़, तुम बोल सकते हो? हाँ तपस्वी, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मुझे प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, अभी लाया। साधु पेड़ के लिए पास के तालाब से पानी ले आता है। ये पानी मेरी जड़ों में डाल दो। साधु पेड़ की जड़ों में पानी डाल देता है और फिर चल देता है। तभी साधु देखता है, पेड़ की टहनियां दोनों तरफ से उसका रास्ता बंद कर देती हैं। साधु कहता तभी है, राक्षस भस्म हो क्या जाता हुआ है पेड़? और दोनों भाई क्या पेड़ तुम्हें से मुझसे बाहर आ कोई और जाते भी हैं। मदद तभी चाहिए? वह पेड़ भी गायब हो हाँ जाता है और तपस्वी, दोनों भाई अपने घर तुम चले जाते यहाँ हैं। से ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें मेरा धन्यवाद करना होगा। पर किस बात के लिए? इस जंगल पर मेरा हुक्म चलता है। यहाँ मैं जो चाहता हूँ, लोग वही करते हैं।
तुमने मुझसे पूछे बगैर मेरी छांव में विश्राम किया। तुम मेरा धन्यवाद किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। इतना अहंकार अच्छी बात नहीं। लोगों को छाया देना तो हर पेड़ का कर्तव्य है, वही तुमने भी किया। और रही बात धन्यवाद की, तो वो किसी से जबरदस्ती नहीं लिया जाता, ये तो अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। तपस्वी, मुझे मत सिखाओ। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना इसका परिणाम देखो। तभी जंगल से गुजर रहे एक व्यक्ति को पेड़ अपनी टहनियों से जकड़ लेता है। आ, 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 बचाओ, बचाओ। पेड़, छोड़ दो उसे। क्यों उस आदमी को सता रहे हो? नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा जंगल है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। पेड़, तुमने अपने अहंकार की सीमा पार कर दी है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी और तू सूख जाएगा, प्यास के कारण तड़पेगा। देखते ही देखते वह पेड़ एक सूखा पेड़ बन जाता है और उसकी सभी जादुई शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। साधु के श्राप से पेड़ का सारा अहंकार टूट जाता है और वह साधु से माफी मांगने लगता है। हाँ, ये क्या हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। तपस्वी, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी शक्तियों के अहंकार में अपना कर्तव्य भूल गया था। मुझे माफ कर दो और अपना श्राप वापस ले लो। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु यदि तुम्हें अपनी गलतियों पर पछतावा है तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। यदि कोई स्वभाव से अच्छा व्यक्ति तुम्हारी जड़ों में पानी देगा तो तुम फिर से हरे भरे हो जाओगे। और इस तरह मैं एक श्रापित पेड़ बन गया। तब से मैं एक अच्छे इंसान की तलाश कर रहा हूँ। तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो। मैं बहुत प्यासा हूँ। अगर तुम पास के तालाब से जल लाकर मेरी जड़ों में डाल दोगे तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त कर देता हूँ। राकेश पास के तालाब से पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डाल देता है। पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है। एक समय की बात है, रजत अपनी नानी के घर जा रहा था। तभी गांव जाते हुए वह रास्ता भटककर जंगल की ओर आ जाता है। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? ये तो जंगल है। लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। तभी उसे एक भयानक राक्षसी पेड़ दिखाई देता है, जिसे देखकर रजत डर जाता है। अरे, ये क्या है? ये तो कोई पेड़ लगता है। कितना भयानक और डरावना है ये। अचानक उस पेड़ की एक टहनी लंबी होकर रजत को पकड़कर हवा में उड़ा देती है। ये देखकर रजत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। तू अब मुझसे नहीं बच पाएगा। मैं तुझे खाऊंगा। बहुत दिनों बाद आज खाना मिला है। हे भगवान, लगता है आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। ये राक्षस मुझे खा जाएगा। भगवान, कैसे भी करके मुझे बचा लो इस राक्षसी पेड़ से।
राक्षसी पेड़ उसे खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ साधु आकर पेड़ की उस टहनी पर अपनी शक्ति का प्रहार करता है और राक्षसी पेड़ रजत को छोड़ देता है। साधु, तू कब तक लोगों को मुझसे बचाएगा? तभी रजत साधु से कहता है, साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचा ली, वरना मैंने तो सोचा कि आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा। ये राक्षसी पेड़ मुझे खा ही जाएगा। तुम चिंता मत करो बेटा, इस राक्षसी पेड़ ने आज से पहले कई बार ऐसा करने की कोशिश की है, पर मैं इसे कभी इसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। यहीं कुछ दूर मेरी कुटिया है जहां मैं रहता हूं, और इस रास्ते पर गुजरने वाले हर व्यक्ति की जान बचाना ही मेरा काम है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देता। पर साधु महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये पेड़ राक्षसी क्यों है और यहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति की जान आप क्यों बचाते हो? बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, पर अभी बहुत शाम हो गई है, तुम घर जाओ। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं फिर कभी दूंगा। ये कहकर साधु चला जाता है। रजत भी अपनी नानी के घर आ जाता है। रजत के नाना और नानी रजत को देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे मेरा बेटा रजत, तू आ गया। कैसा है मेरा बेटा? अरे रजत बेटा, कई दिनों बाद आज तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। कैसे हो बेटा? नाना जी, नानी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप लोग कैसे हैं? नानी, बहुत भूख लगी है, मुझे आपके हाथ का खाना खाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी अपने बेटे के लिए अच्छा खाना बना कर लाती हूँ। नानी खाना लाती है। खाना खाते हुए नानी रजत से कहती है, रजत बेटा रजत, खाना और ले लो। पर रजत नहीं सुनता, वह सोच में डूबा होता है। तभी रजत के नाना कहते हैं, रजत बेटा रजत। हाँ नाना जी, क्या बात है, कहिए। बेटा कहाँ खोए हुए हो? क्या सोच रहे हो? तुम्हारी नानी तुमसे खाने को पूछ रही हैं। वो ऐसे ही, कुछ नहीं नाना जी। नानी, मेरा खाना हो गया, मैं जाकर आराम करता हूँ, बहुत थक गया हूँ। ठीक है बेटा, जाओ आराम करो। रजत आराम करने जाता है। तभी नाना और नानी एक दूसरे से बातें करते हैं। ये क्या हो गया है रजत को? पहले तो ऐसा कभी नहीं करता था, जब से आया है तब से कुछ परेशान लग रहा है। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन अभी उसे आराम करने देते हैं, सुबह पूछेंगे। अगले दिन सुबह नाना जी रजत से कहते हैं, बेटा रजत, मैं देख रहा हूँ जब से तुम आए हो कुछ परेशान से लग रहे हो। नहीं नाना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, कोई बात जरूर है। बेटा, हम तेरे नाना नानी हैं, हमें नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? बताओ बेटा, क्या बात है? बार बार पूछने पर रजत उन्हें जंगल में हुई सारी घटना के बारे में बताता है। नाना जी, रास्ता भटक जाने के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से उसी वक्त साधु महाराज ने आकर मेरी जान बचा ली। रजत की बातें सुनकर नाना नानी हैरान रह जाते हैं। क्या बेटा, तू उस जंगल के रास्ते से आया था? बेटा, उधर कभी मत जाना, वो राक्षसी पेड़ है जो लोगों को पकड़कर खा जाता है। हे भगवान, तूने मेरे बेटे को बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। बेटा, अब मैं तुझे उस जंगल की तरफ नहीं जाने दूंगी। बेटा, अब उस जंगल की तरफ बिल्कुल मत जाना, वो जंगल बहुत ही खतरनाक है, वो पेड़ राक्षसी है। पर नाना जी, आखिर उस पेड़ का रहस्य क्या है? बेटा, वो तो किसी को नहीं पता, पर मैंने इतना सुना है कि जिस साधु ने तुम्हें बचाया है, वो साधु उस राक्षसी पेड़ का रहस्य जानता है। हाँ नाना जी, आपने सही कहा। मैंने उस साधु से उस राक्षसी पेड़ के बारे में कई सवाल पूछे थे, तो साधु महाराज ने मुझसे कहा था कि वो मेरे सारे सवालों के जवाब फिर कभी देंगे। रजत, तू कहीं नहीं जाएगा, ना ही उस जंगल में, ना ही उस साधु के पास। तुझे कोई रहस्य जानने की जरूरत नहीं, समझा? क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे नाती को कुछ हो। हाँ बेटा, तुम्हारी नानी सही कह रही हैं, तुम इन सब में मत पड़ो। नाना नानी के मना करने पर उस समय तो रजत हाँ कर देता है।
पर रजत के मन में बार बार उस रहस्य को जानने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। आखिर उस राक्षसी पेड़ का रहस्य क्या है और वो साधु हमेशा लोगों को उस पेड़ से क्यों बचाता है? एक दिन रजत मौका देखकर अपने नाना नानी को बिना बताए उसी जंगल में साधु की कुटिया के पास पहुंच जाता है। साधु अचानक रजत को अपनी कुटिया में देखकर कहता है, तुम तो वही लड़के हो जिसे उस दिन राक्षसी पेड़ ने पकड़ा था? हाँ साधु महाराज, मैं वही हूँ जिसे आपने उसी राक्षसी पेड़ से बचाया था। साधु महाराज, आपने कहा था कि आप मुझे उस राक्षसी पेड़ का रहस्य बताएंगे। आज मैं आपके पास उसी रहस्य को जानने आया हूँ। मुझे बताइए साधु महाराज, वो रहस्य क्या है? बेटा, तुम मुझे भले और अच्छे इंसान लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रहा हूँ जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। बेटा, ये पेड़ आज से कुछ वर्ष पहले तक एक साधारण हरा भरा पेड़ ही था और मैं इसी पेड़ की छांव में बैठकर तपस्या कर रहा था। तभी अचानक यहाँ एक राक्षस आया और उस राक्षस ने यहाँ से गुजरने वाले एक व्यक्ति को उठाकर खाना चाहा। बचाओ, कोई बचाओ, मुझे इस राक्षस से कोई बचाओ। कौन बचाएगा तुझे? मैं तुझे खाऊंगा। मैं पास में पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा यह सब देख रहा था। वह राक्षस उस व्यक्ति को खाने ही वाला था। तभी मैंने उसे रोका। रुक जा राक्षस, मैं तुझे इस मनुष्य को खाने नहीं दूंगा। तू एक मामूली सा साधु है, तू क्या बिगाड़ लेगा मेरा? मैं इसे जरूर खाऊंगा। तभी मैंने उस राक्षस पर अपनी शक्तियों का प्रहार किया और राक्षस ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। साधु, ये तूने अच्छा नहीं किया। तूने मेरा शिकार छीना है। अब जब तक मैं यहीं तेरे सामने किसी मनुष्य को खाकर अपनी भूख नहीं मिटा लेता, मैं तेरे इसी पेड़ में समाहित होकर रहूंगा जिसके नीचे बैठकर तू तपस्या करता है। ये मेरी जिद है साधु। राक्षस, अगर तेरी ये जिद है तो मेरी भी जिद सुन ले। मैं तुझे तेरे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं इस राह पर गुजरने वाले हर मनुष्य की रक्षा करूंगा। बेटा, और तब से ऐसा ही चल रहा है। ये राक्षस जब तक इस पेड़ में समाहित रहेगा तब तक इस राह पर गुजरने वाले हर व्यक्ति को ये खाने की कोशिश करेगा, पर मैं इसे कभी ऐसा नहीं करने दूंगा। पर साधु महाराज, क्या इस राक्षस का कोई उपाय नहीं है जिससे इसे खत्म किया जा सके? हाँ, इसका एक उपाय है। यहाँ से कुछ दूर इसी राक्षस की एक गुफा है। उस गुफा में एक कुल्हाड़ी और एक पत्थर रखा हुआ है। अगर कोई वो कुल्हाड़ी और पत्थर ला सके तो उस कुल्हाड़ी को इस पेड़ पर मारने से ये राक्षस पेड़ से अलग हो जाएगा और उस पत्थर को तोड़ने से ये राक्षस भस्म हो जाएगा, क्योंकि उस पत्थर में ही इस राक्षस की जान है। साधु महाराज, अगर आपको ये उपाय पता था तो आपने इसे पहले क्यों नहीं किया? बेटा, मैं इस उपाय को करना चाहता हूँ, पर इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इस जगह को छोड़कर चला गया तो ये राक्षस इस राह पर गुजरने वाले किसी व्यक्ति को खा जाएगा। उसके बाद इस राक्षस पर कोई उपाय काम नहीं करेगा। इसे मारना असंभव हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जाऊंगा उस गुफा में कुल्हाड़ी और पत्थर लेने। ये कहकर रजत राक्षस की गुफा में जाता है जहाँ एक कुल्हाड़ी और पत्थर रखा होता है। लगता है यही वो कुल्हाड़ी और पत्थर है जिसके बारे में साधु बता रहे थे। रजत उस कुल्हाड़ी और पत्थर को लेकर साधु के पास आ जाता है। साधु महाराज, देखिए मैं कुल्हाड़ी और पत्थर ले आया। धन्यवाद बेटा, आज तुम्हारी वजह से इस राक्षस का अंत हो सकेगा। बेटा, तुम इस कुल्हाड़ी को इस पेड़ पर मारो और जैसे ही राक्षस इस पेड़ से अलग होगा मैं इस पत्थर को तोड़ दूंगा। साधु के ऐसा कहते ही रजत उस कुल्हाड़ी को पेड़ पर मारता है और तुरंत राक्षस पेड़ से निकलकर अलग हो जाता है। ये क्या किया तुमने? मुझे पेड़ से अलग कर दिया। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा।
राक्षस, अब तेरा खेल खत्म। जिस पत्थर में तेरी जान है, देख वो मेरे हाथ में है। अब मैं इसे तोड़ दूंगा। नहीं साधु, तू ऐसा नहीं करेगा। उस पत्थर को मत तोड़ साधु। साधु उस पत्थर को जमीन पर पटक देता है। उस पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं और राक्षस भस्म हो जाता है। आ